हाय देयर, वेलकम बैक। वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन चेक इट एंड प्लेलिस्ट को कर लेना बुकमार्क, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने में आसानी रहेगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज प्रॉमिस टाइम लिमिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन असिंक फंक्शन एफ एन एंड अ टाइम टी इन मिली सेकेंड्स। तो जैसे यहाँ हमें एक फंक्शन एफ एन नाम का फंक्शन दिया है एंड टी दिया है जो कि टाइम है मिली सेकेंड्स में। ये जो फंक्शन है हमें बता रखा है ये असिंक फंक्शन है। जैसे यहाँ में एक एग्जांपल गिवन है, कुछ ऐसा अपना फंक्शन है, जैसे इन्होंने न्यू प्रॉमिस वगैरह बना रखा है एरो फंक्शन के थ्रू। तो ऐसा कुछ हमारा असिंक फंक्शन होगा। तो हमें बोला रिटर्न अ न्यू टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन एफ एन टेक्स आर्गूमेंट प्रोवाइडेड टू द टाइम लिमिटेड फंक्शन। फिर नीचे हमें कुछ बता रखा है कि टाइम लिमिटेड फंक्शन क्या होता है। इट शुड फॉलो दीज रूल्स इफ द फंक्शन कंप्लीट्स विद इन द टाइम लिमिट ऑफ टी सेकेंड्स मिली सेकेंड्स। द टाइम लिमिट फंक्शन शुड रिजॉल्व विद द रिजल्ट। एंड अगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है एक्सीड द टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट फंक्शन जो है इट शुड रिजेक्ट विद द स्ट्रिंग टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियोस को देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि असिंक कोड के बारे में। एंड असिंक को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना प्रोमिसेस। और जब मैं प्रोमिसेस के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया कि प्रोमिसेस की 3 स्टेट होती हैं। इट इज़ आइदर पेंडिंग और रिजॉल्व और रिजेक्टेड। अगर हमारा फंक्शन या फिर प्रॉमिस एग्जीक्यूट होता है तो हमारी जो स्टेट होती है वो होती है पेंडिंग में। उसके बाद या तो हमारा काम करना चाहते तो वो रिजॉल्व होता है या फिर वो रिजेक्ट होता है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो कि जो प्रॉमिस है पेंडिंग स्टेट पर ही रह गया। जैसे हमने असिंक अवेट का यूज़ करते हैं ना, तो अवेट न्यू प्रॉमिस ऐसा हम कुछ लिखते हैं। और अवेट क्या करता था, प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता था। तो लेट से हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व ही नहीं हुआ या बहुत लंबा समय ले रहा है रिजॉल्व होने में, लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोड रन करके पूरा दिन छोड़ दिया या फिर अपने आप रिजॉल्व हो गया। हम चाहते हैं कि क्विकली रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो। तो इस चीज़ को हैंडल करना है हम इस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम लिमिट फंक्शन। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का नाम है प्रॉमिस टाइम लिमिट। तो हम अपने प्रॉमिस को ही या फिर एसिंग फंक्शन को ही टाइम लिमिट कर देंगे कि भाई आपके पास टी टाइम है, फॉर एग्जांपल लेट से 50 मिली सेकेंड्स है, इसके अंदर अगर रिजॉल्व हो सकते हो तो हो जाओ, वरना ये जो हमें स्ट्रिंग दी है टाइम लिमिट एक्सीडेड, इसके साथ रिजेक्ट हो जाओ। तो देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रिटर्न करना था, हमें रिटर्न करना था अपना टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन। अपना इनपुट फंक्शन कौन सा है, एफ एन, इसका टाइम लिमिटेड वर्जन हमको रिटर्न करना है। टाइम लिमिट से हम कह सकते हैं कि हम सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे। तो मैं इधर लगा देता हूँ अपना सेट टाइम आउट, जो कि क्या करेगा, ये लेगा एक एरो फंक्शन एंड ये चलेगा अपने टी टाइम के लिए। इधर लिखा है अगर ये टी टाइम तक नहीं चला, जो अपना फंक्शन है या फिर जो उसको टास्क परफॉर्म करना है उसने नहीं किया, तो कुछ ऐसा मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड। तो लेट से मैं इसको कॉपी करके यहाँ कंसोल कराता हूँ और इसके अंदर मैं टाइम लिमिट एक्सीड लिख दूँ। तो हम जो टाइम लिमिट करना चाहते हैं या फिर मैसेज देना चाहते हैं वो इससे होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेट टाइम आउट मेथड जो होता है वो अपना असिंक फंक्शन होता है। एंड हमने पहले देखा था कि असिंक फंक्शन कोड को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉमिस। तो अब इसे हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस। तो मैंने प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर बना दिया इधर, जो हमें पता है एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। मैं यहाँ बना दूंगा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट और यहाँ एरो लगा दूंगा, तो ये एक एरो फंक्शन बन जाएगा। और इस सेट टाइम आउट को यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दूंगा। तो हमें पता है या तो अपना प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड कब प्रिंट करना है, जब रिजेक्ट हो जाए। तो सीधा मैं इधर कंसोल डॉट लॉग की जगह रिजेक्ट लिख सकता हूँ। तो इससे अपना फंक्शन रिजेक्ट होना होगा तो हो जाएगा। बट क्या होगा कि अगर अपना फंक्शन रिजॉल्व हो जाए तो उसके लिए हम लिखेंगे एफ एन एंड यहाँ मैं रेस्ट ऑपरेटर लगा के आर्ग्स लिखता हूँ, इसके आगे मैं डॉट लगा के देन, क्योंकि हमें पता है डॉट देन की मदद से हम अपना प्रॉमिस रिजॉल्व करते हैं।
एंड रिजेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे डॉट कैच। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हम चाहते थे कि अपना टाइम लिमिटेड वर्जन जो है रिटर्न हो जाए फंक्शन का, उसके लिए हमें पता है हमें सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक बेटर सॉल्यूशन है। तो एक बार इस कोड को रन करके चेक करते हैं। एंड अपना जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्टेड हो चुका है। इसको एक बार सबमिट भी करके चेक करते हैं। तो अपना कोड जो है वो सबमिटेड भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ you still have any doubt, you can ask me in the comment section. I'll try to resolve it. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Thank you.